Hey guys, what's up? Welcome to Manik IAS. Today we are going to see a very important subject and it is ethics. ठीक है, ethics में हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था. It's very easy to score marks. कुछ बेसिक चीजें करनी है and you can easily get around 120 to 130. थोड़ा और एफर्ट डालोगे तो 130 से ऊपर भी पहुंच जाएगा मार्क्स. ठीक है. So in this session we are going to see the basic things that you need to cover. What is the strategy? What are the sources that you need to refer? And what is the bare minimum you can do and get the maximum result. ठीक है. सो सबसे पहले देखते हैं यूपीएससी में एथिक्स पेपर के लिए क्या करना है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज नो योर सिलेबस. बिना सिलेबस के यूपीएससी में कहीं भी सदगति नहीं है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फर्स्ट सी द सिलेबस ऑफ एनी सब्जेक्ट दैट यू आर स्टार्टिंग. एंड सिमिलरली आपको एथिक्स में भी पूरा सिलेबस बाय हार्ट याद होना चाहिए, ताकि जो भी टर्म्स यूज किए गए हैं ना सिलेबस में, आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में उसको इंक्लूड कर पाओ एंड देन यू कैन हैव अ वेरी गुड आंसर. ठीक है. So that is number one, know your syllabus by heart. Number two, conceptual clarity. अब जब आप सिलेबस देख लोगे तो देयर विल बी फ्यू टर्म्स. ठीक है, कुछ टेक्निकल जार्गन्स होंगे. इफ यू हैव नॉट रेड दिस सब्जेक्ट एज ऑफ नाउ तो कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी. ठीक है. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैशन, है ना, एंड सिंपैथी एंड एम्पैथी. अब आपको ये बेसिक डिफरेंस होना चाहिए इन तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है. उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, दीज आर सर्टेन टर्म्स. आपको स्पेसिफिक डिफरेंसेस चाहिए होते हैं इन टर्म्स के लिए. तो यू कैन ओनली गेट इट इफ यू हैव डन सम बेसिक वर्क अबाउट इट और इफ यू हैव रेड सम बुक. नहीं भी कुछ है तो एआई का यूज कर सकते हो, थोड़ा बहुत गूगल कर सकते हो, कुछ डिस्कशन यूट्यूब्स पे है. ठीक है, वो आप देख सकते हो. यू कैन गेट इन टच विद अस. एनी ऑफ द ऑप्शन दैट यू हैव, यू कैन इवैल्यूएट दैट. ठीक है. तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए. जो भी की डेफिनेशंस हैं, वैल्यूज लिखे हुए हैं, प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है, जो बेसिकली थिंकर्स हैं. ठीक है, बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स हैं, इंडियन थिंकर्स हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गांधीज टेलिस्मैन. ठीक है. सो ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको. व्हाट आर द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी जी. ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव अ वेरी फ्रूटफुल लाइफ. तो कुछ चीजें हैं जो यूपीएससी डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस में ही पूछते हैं. तो जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, फर्स्ट थिंग, नो योर सिलेबस. सेकंड इज योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द एंटायर टर्म्स मेंशन्ड इन द सिलेबस. सो दैट इज नंबर 2. थर्ड इज अबाउट प्रैक्टिस एंड अप्लाई. व्हाट डू यू प्रैक्टिस? यू प्रैक्टिस, the only thing that you practice is your PYQs. For example, इस साल का जो मेंस एग्जाम है, ठीक है, which is going to be around 21st of August. ठीक है, तो उस पेपर के लिए भी आप अगर सिर्फ 5 साल के PYQs को सॉल्व कर लो, थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके, इट विल टेक अराउंड 15 to 20 days. सिर्फ जून में भी आप ये कर सकते हो एंड इट विल एंश्योर यू 130 प्लस मार्क्स फॉर श्योर. बहुत ईजी है एथिक्स में आंसर लिखना. ठीक है, बहुत ईजी है केस स्टडीज सॉल्व करना. एंड थोड़ा सा एप्लीकेशन के साथ, ऑब्वियसली दिस पेपर इज मोर सो अबाउट एप्लीकेशन, क्योंकि आप थ्योरी के लिए मान लो शुभा रावली बुक है, लेक्सिकन इज अनदर बुक. इफ यू रीड द बुक इट माइट नॉट गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स. क्वेश्चंस देखो, कैसे आंसर लिखे जाते हैं, टॉपर कॉपीज देखो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट फ्रॉम देयर. एंड एग्जांपल्स भी पिक कर सकते हो. आपको अपने एग्जांपल्स भी नहीं ढूंढना है. फॉर एग्जांपल, इफ समबडी इज यूजिंग जेमिनी, चैट जीपीटी और गूगल भी यूज कर रहे हैं, बहुत सारे डिस्कशन वीडियोस देख रहे हैं, वहां से भी अगर उनको एग्जांपल्स नहीं पिक करने में दिक्कत हो रहा है ना, जस्ट टॉपर कॉपीज देखो, वहां से एग्जांपल लो, सीधा अपने आंसर में डालो. एंड दैट इज द इजीएस्ट वे टू स्कोर मार्क्स इन दिस पेपर. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. दिस इज द मोस्ट इजी सब्जेक्ट और स्कोर बहुत हाई जा सकता है. ठीक है, यू कैन बी वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री. थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा एप्लीकेशन, दैट्स इट. ठीक है. अप्लाई क्या करना है? एटलीस्ट अ कपल ऑफ मॉक टेस्ट. ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो इस पेपर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे इस बार प्रीलिम्स में पेपर था, बहुत लेंदी होता है. ठीक है, इफ द पेपर इज टू लेंदी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, दैट इज 3 hours. ठीक है, और एथिक्स का पेपर है तो इट विल बी अराउंड 2 to 5. ठीक है, 3 घंटे का पेपर है. तो उस टाइम में आपको मेंटल क्लैरिटी चाहिए होता है. सेकेंड हाफ में पेपर होता है, तो you should push yourself so that you are able to complete the paper. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं that you should be aware about. So the next thing that we are going to look is about the syllabus. syllabus में क्या क्या mentioned है. ठीक है, सिलेबस में आपका सबसे पहले एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. ठीक है, इसमें बेसिकली जो एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप में, आर द एथिक्स इन पब्लिक रिलेशन एंड प्राइवेट रिलेशन वाटर टाइप कंपार्टमेंट्स में है, या दे आर इंटरमिक्स्ड विद ईच अदर. ठीक है, बेसिकली डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स, ये बात करें. ह्यूमन वैल्यूज, जो भी लाइफ्स एंड टीचिंग, जैसा अभी गांधी जी का एग्जांपल दिया, तो एनी ग्रेट लीडर दैट यू हैव, सोक्रेटिस, प्लेटो, ठीक है, यू हैव इमैनुअल कैंट, तो जो भी मेजर थिंकर्स है ना, उनके बारे में आपको यहाँ जानना है. रोल ऑफ फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली, व्हाट इज द रोल ऑफ सोसाइटी, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर्स, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स. बहुत कैटेगोरिकली इससे भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं. व्हाट इज एटीट्यूड? अब एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड डे टू डे लाइफ में हम जो बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट दैट एटीट्यूड. यहाँ पे एटीट्यूड का मतलब क्या है?
व्हाट इज द कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एटीट्यूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कुछ इमोशनल कंपोनेंट हैं, कुछ आपके फंक्शनल कंपोनेंट हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपको जानना है। इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस वेरी इंपॉर्टेंट, परसुएशन। स्वच्छ भारत अभियान का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहा है, इट्स अबाउट द परसुएशन राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। एवरीवन हैज बीन प्रोमोटिंग दैट स्वच्छ भारत होना चाहिए एंड देन वी कैन चेंज द परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स आवर कंट्री। क्लीननेस ड्राइव है, अभी भी चल रही है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू डू थिंग्स। तो परसुएशन एंड योर सोशल इन्फ्लुएंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सेम है, ये दोनों लिंक्ड हैं, यहां पे भी आपके मोरल थिंकर्स और इंडियन थिंकर्स का काम आएगा। एंड इन योर टॉपिक 1 इज ऑल्सो लिंक्ड। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विस, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिशनशिप, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू वर्क, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स योर वीकर सेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हम एक केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम वीकर सेक्शन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट, और उसमें हम देखेंगे कैसे एम्पैथी आप यूज कर सकते हो एंड योर इमोशनल इंटेलिजेंस आल्सो, एंड देन हाउ कैन यू कम टू अ कंक्लूजन। ये सारा थ्योरी है, ठीक है। अगर ये नहीं जानोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ वेरी गुड आंसर। दैट्स व्हाई यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस। What are the other parts? Public civil service values and ethics in public administration. What are the various issues? What are the various problems? Ethical concerns and dilemmas in government, private institutions, laws, rules and regulations. कभी भी आप कोई practical solution देते हो ना, you should always write about the various act that is already present, ठीक है। You should always write what are the various SOPs that is being followed by the government, ठीक है। तो वो SOP अगर आप लिखते हो तो एग्जामिनर को एक आइडिया लगता है, okay, he or she has that aptitude to qualify this examination and become a very good civil servant। तब वहां पे आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू यूज कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स एज वेल, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वॉर चल रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन में एथिक कहां से आ जाएगा? वॉर है, यू हैव फूड सिक्योरिटी इश्यूज, WTO इज इन क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस इन क्वेश्चन, बिकॉज ट्रंप अगेन इज ट्रम्पिंग द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। तो आप देख रहे हो जो भी यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइज बॉडीज हैं उसको भी इन अ वे डिस्कार्ड किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम कैसे एथिक्स को यूज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस क्या है, व्हाट इज पब्लिक सर्विस, व्हाई डू वी नीड अ पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं जब आप प्रिपेयर कर रहे होगे तो आपको देखना है। फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबेबिलिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, आरटीआई एक्ट है। अब आरटीआई एक्ट तो है बट इज इट एक्चुअली बीइंग फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है। अब वहां पे भी एथिकल एंगल है जो पब्लिक सर्विस में है, वो कैसे एक ऐसा सिस्टम बनाए ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को इजी डिसेमिनेट कर पाए लोगों को, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट इज सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर क्या है, ठीक है। सिटीजन चार्टर सिंपली अगर मैं बताऊं तो एक सेट ऑफ काइंड ऑफ थिंग्स रहते हैं जो भी पब्लिक सर्विस ऑफिस में आप जाओगे, इफ यू हैपन टू सपोज आप दिल्ली में अगर हो, आप तो पूसा के हेड ऑफिस जब आप जाओगे ना तो बाहर ही सिटीजन चार्टर लिखा हुआ है, दीज आर द सर्विसेज दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड विद इन दिस टाइम लिमिट, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पब्लिक को एक ट्रस्ट आता है टुवर्ड्स पब्लिक ऑफिशियल्स, टुवर्ड द गवर्नमेंट, एंड इन अ वे इट एंश्योर्स गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस, ठीक है। अब एथिकल गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस का भी डिफरेंस है जो यूपीएससी ने पूछा है। सो यू शुड कैटेगोरिकली, आपको डिफरेंस चाहिए, उसके एग्जांपल्स चाहिए होंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नो अबाउट वर्क कल्चर क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी क्या है। अब सर्विस तो प्रोवाइड कर रही है बट क्वालिटी कैसा है, जल्दी दे पा रही है नहीं दे पा रही है, जो आपको चाहिए था वो प्रोवाइड कर पा रही है नहीं कर पा रही है। फॉर एग्जांपल अब रिसेंटली मध्य प्रदेश में पुअर सीवेज वाटर है ना, वो मिल गया आपके ड्रिंकिंग वाटर में। नाउ लॉट ऑफ पीपल हैव डाइड लास्ट ईयर, अगर आपने न्यूज़पेपर फॉलो किया होगा। नाउ पानी तो मिल रहा है बट गंदा पानी मिल रहा है, सो क्वालिटी ऑफ सर्विस इज वेरी वेरी पुअर, ठीक है। सो दिस इज अ एग्जांपल। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, चैलेंजेस ऑफ करप्शन अब ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ डिजिटलाइजेशन, जैसे कि आपके बहुत सारे जो भी सर्विसेज हैं उसको गवर्नमेंट डिजिटलाइज कर रही है, ठीक है, उसके कारण करप्शन रिड्यूस हो रहा है बट स्टिल पेटी करप्शन इज स्टिल देयर, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट द सिलेबस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ डू यू प्रिपेयर, ठीक है। सिलेबस पता लग गया, हमने अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर ली, अब हम अपने नोट्स को किस तरीके से बनाएं सो दैट वी कैन रेडिली यूज इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम में देखो 3 घंटा है, द पेपर इज ऑलवेज वेरी लेंथी ऑफ एथिक्स, कई बार पेपर कंप्लीट भी नहीं होता है। इफ यू एक्चुअली गो एंड सी टॉपर स्टॉक, बहुत सारे लोग बोलेंगे जो हमने कुछ छोड़ दिया, ये छूट गया, केस स्टडी छूट गया, ठीक है। केस स्टडी छूटना तो बहुत ही फैटल है, एक आधा आंसर में कुछ पॉइंट छूट गया तो अलग बात है, बट केस स्टडी इज 20 मार्क्स, अगर वो छूट गया तो लिटरली आप
सिलेक्शन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, रैंक कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, कैडर कॉम्प्रोमाइज, 20 मार्क्स इज अ ह्यूज मार्क्स, सो केस स्टडी तो छोड़ ही नहीं सकते। एंड दैट्स व्हाई आई सजेस्ट दैट पहले केस स्टडी लिखो, ठीक है, क्योंकि केस स्टडी आप 5 मिनट में नहीं कर सकते हो, केस स्टडी एटलीस्ट 15 मिनट्स लग जाएगा आपका, ठीक है, 10 to 15 मिनट्स आराम से, कहीं नहीं किया, बहुत प्रैक्टिस की हो तब भी नहीं, ठीक है। बट थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी में विद इन 5 मिनट ऑल्सो यू कैन राइट आंसर, क्योंकि 10 मार्क का आंसर होते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई ऑलवेज सजेस्ट, जो भी इस बार मेंस भी दे रहे हैं उनको भी यही सजेशन है दैट एटलीस्ट राइट द केस स्टडी फर्स्ट एंड देन यू कैन कंटिन्यू विथ योर थ्योरी पार्ट, ठीक है। सो हाउ डू यू प्रिपेयर, हाउ डू यू गो अबाउट प्रिपेयरिंग? द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट टू प्रिपेयर, फर्स्ट थिंकर्स, ठीक है, जो भी थिंकर्स अभी हमने देखा है, आपके इंटरनेशनल थिंकर्स हो गए, इंडियन थिंकर्स हो गए, दोनों को प्रिपेयर करना है इंडिविजुअली, व्हाट दे आर सेइंग। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न थिंकर्स में आपका सोक्रेटिस, प्लेटो, इमैनुअल कांट, जेरेमी बेंथम एंड देयर प्रिंसिपल्स। इन जो इंडिविजुअल्स ने बोला हुआ है ना, इनके जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, डिओंटोलॉजी क्या है, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स हो गया, यूटिलिटेरियन फॉर एग्जांपल मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल, ठीक है। सो एथिक्स में ये सिंपल टर्म, सपोज आपने ये यूज भी नहीं किया यूटिलिटेरियन, आपने किया मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल, ठीक है, बस अगर ये भी लिख दिया ना तो द एग्जामिनर विल गेट एन आइडिया, ओके ठीक है, इसको पता है फंडा क्या है, सो ही और शी विल बी एबल टू नैरो इट डाउन। सेकेंडली, आफ्टर इंटरनेशनल थिंकर्स यू ऑल्सो हैव टू डू अबाउट इंडियन थिंकर्स। इंडियन थिंकर्स में कौन सा है? एवरग्रीन इज गांधी जी। गांधी जी के जो भी प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं ना, वो आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल्स यूज्ड बाय गांधी जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 7 सीन्स ऑफ गांधी ऑलरेडी एक बार 2016 में यूपीएससी के मेंस पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। सो 7 सीन्स ऑफ गांधी, स्वामी विवेकानंद, वेरी इंपॉर्टेंट, आप आंसर्स में, केस स्टडी में कहीं भी यूज कर सकते हो। गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, राजा राम मोहन रॉय एक्सेट्रा, जो भी आप सोशियो लीडर्स, रिफॉर्म मूवमेंट, सावित्रीबाई फुले, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स ऑलरेडी आप अपने जीएस में कर ही चुके हो, बट आप अपने एथिक्स पेपर में भी, एसए में भी फॉर दैट मैटर, बिकॉज आई ऑलवेज से एथिक्स एंड एसए आर सिस्टर सब्जेक्ट्स। जो आप एथिक्स में यूज कर रहे हो वही आप एसए में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम मार्क्स, एथिक्स और एसए हमने पिछली बार भी डिस्कस किया, आउट ऑफ 850 मार्क्स दैट यू शुड बी टारगेटिंग, आपका सिर्फ 250 एथिक्स और एसए से आ रहा है, 130-35 आप ले आओ इसमें एथिक्स में, और अराउंड 110, 15, 20 आपके एसए में, तो 250 से ऊपर तो यही हो गए। सो दिस इज द मेजर चंक मार्क्स दैट यू विल बी गेटिंग इन योर मेंस विद वेरी मिनिमम एफर्ट। देखो, गांधी टेलिस्मैन, अंत्योदया, नई तालीम, ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का कोट है, फियर इज अ सिन, तो कोट्स भी यहां से प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। और अगर आपने लेट्स से मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ा है, तो विवेकानंद के बारे में वहां पे बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ है, ठीक है। सो वहां से भी आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट इज थिंकर्स, सेकेंड इज एथिकल टर्म्स, जो भी एथिकल टर्म्स आपके सिलेबस में लिखा हुआ था, ठीक है, उसके प्रिसाइजली आपको डेफिनेशन चाहिए, ठीक है। 3-4 पॉइंट हर के ऊपर चाहिए, जैसे एम्पैथी के ऊपर, सिंपैथी के ऊपर और कंपैशन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज मोरालिटी, व्हाट आर लॉज, व्हाट आर रूल्स, ठीक है, ये क्लियर कट डेफिनेशंस आपको चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, रेस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, गुड गवर्नेंस क्या होती है, एथिकल गवर्नेंस क्या होती है, दीज आर सर्टेन टर्म्स दैट यू नीड टू नो। इंपार्शियलिटी और न्यूट्रलिटी में क्या डिफरेंस है, कभी कभार हम डे टू डे लाइफ में और लेट्स से इन वेरी लेमेन्स टर्म हम दोनों टर्म्स को एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, और करते भी हैं, बट इन दिस एग्जामिनेशन यू नीड टू कैटेगोरिकली नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, ठीक है। सो वी हैव सीन थिंकर्स होना चाहिए, एथिकल टर्म्स होना चाहिए। थर्ड इज योर एग्जांपल्स। बिना एग्जांपल्स के आपके आंसर में कोई भी पॉइंट लिख लो, इट विल नॉट एड एनी वैल्यू, ठीक है, और बहुत सुपरफिशियल लिखेगा। जब भी आप टेस्ट सीरीज लिखते हो, ठीक है, और आपको जब एक कमेंट मिलता है जेनेरिक, ठीक है, नीड मोर नुएंस आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, नीड मोर एग्जांपल्स, नीड मोर फैक्ट्स, नीड मोर डेटा, तो वो जब तक आप कोई भी पॉइंट लिखे नहीं हो ना, तब तक आपका पॉइंट हमेशा जेनेरिक होता है। तो एग्जांपल्स इज द थिंग विच एड मोर कलर, विच एड मोर वैल्यू टू योर आंसर्स। तो बिना एग्जांपल्स के तो ये पेपर हो ही नहीं सकता। इफ यू जस्ट एड एग्जांपल्स यू कैन गो टू 130, 140. If you do not add examples, you might lie around 70 to 80 also. This is the difference and this is the importance of example, ठीक है, क्योंकि example shows that you have understood that thing, ठीक है, बिना example के it is of no use, ठीक है। तो thinkers हो गए, ethical terms, examples। अब examples में क्या, जो भी prominent civil servants हैं, for example अब किरण बेदी और बहुत सारे इलेक्शन कमीशन, कैग वाले, जो आपको पता ही है प्रोमिनेंट आंसर्स हैं और प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं, वो तो लोग यूज करते हैं। यू हैव टू यूज इनोवेटिव एग्जांपल्स, जो भी अभी सिविल सर्वेंट काम कर रहे हैं, इफ दे आर गेटिंग सम अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सो यू हैव टू यूज सर्टेन एग्जांपल्स लाइक दैट। पर्सनल एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी इन स्पोर्ट्स एक हो सकता है। अब इंटीग्रिटी का कोई क्वेश्चन है,
इंटीग्रिटी स्पोर्ट्स में कहाँ होता है? अगर आपने देखा होगा, रोनाल्डो ने क्या किया था, व्हेन ही वाज डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही एक्चुअली रिमूव द बॉटल ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, एंड ही सेड दैट यूज ड्रिंक वाटर रादर देन ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक। अब वो इंटीग्रिटी है ना, इंटीग्रिटी मतलब क्या? मनसा वाचा कर्मणा, आप एक ही चीज बोल रहे हो, एक ही चीज सोच रहे हो और एक ही चीज कर रहे हो। सो रोनाल्डो स्टैंड्स फॉर फिटनेस, ठीक है, फॉर स्पोर्ट्स। तो वो यहां पे अपने इंटीग्रिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। रोनाल्डो रिमूविंग द बॉटल ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम द डेस्क ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब ये आंसर लिखोगे ना, एग्जामिनर को तुरंत कॉन्टैक्ट हो, हाँ यार ये सही बोल रहा है और ऐसा मैंने कुछ देखा है, ठीक है, इन द टेलीविजन, इन द सोशल मीडिया। सो द एग्जामिनर विल बी एबल टू कोरिलेट विद दिस। माइथोलॉजी से एग्जांपल्स लेंगे। माइथोलॉजी से एग्जांपल क्या लेंगे? निष्काम कर्म फ्रॉम गीता, महाभारत, वॉर इज एसेंशियल। अब वॉर के ऊपर, इंटरनेशनल एथिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन आएगा। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया था? इंडिया एक्चुअली रिटेलिएटेड, ठीक है। जो भी हमारा लेट्स से जो भी हम सेल्फ डिफेंस में वॉर कर रहे हैं या लेकिन से डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, तो वॉर इज एसेंशियल टू अपलोड धर्म, ठीक है। रामायण में क्या है, राम राज्य का क्या कॉन्सेप्ट है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो आप माइथोलॉजी से भी एग्जांपल्स ले सकते हो और ऑब्वियसली उसको लिख के आप एक्सप्लेन कर सकते हो चीजों को, ठीक है। एंड वन मोर थिंग दैट यू कैन ऐड, फॉर एग्जांपल आपके जो भी प्रीलिम्स में आपने पढ़ा है, लेट्स से यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है प्रीलिम्स में, ठीक है, उपनिषद से और लेट्स से वेदास से, वही नॉलेज, सेम नॉलेज आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैसे अप्लाई कर सकते हो? आंसर्स में अच्छी तरीके से। नचिकेता का एक कन्वर्सेशन है बिटवीन नचिकेता एंड हिज सन, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो, कठोपनिषद में ये मेंशन्ड है। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन यूज इन योर आंसर। उसके बाद रेडीमेड इंट्रो एंड कंक्लूजन, ये तो आपको जीएस में कोई भी पेपर में करना है। सी एनी टॉपर लाइक दोज हु क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कुछ आप ड्राफ्ट करके रखो अपने दिमाग में। द मोमेंट यू सी अ क्वेश्चन, यू हैव अ टेम्पलेट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू एग्जैक्टली यूज दैट टेम्पलेट। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू डू इट, वी कैन हेल्प यू आउट इन दैट रिगार्ड, ठीक है। सोचना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है इस एग्जाम में, ठीक है। आंसर 3 घंटे में लिखना। अगर आप वहां पे सोचने लगे एग्जांपल्स के बारे में, थ्योरी के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, और लेट्स से फैब्रिकेशन, कुछ आंसर्स में आपको फैब्रिकेट करना है, इट गोज विदाउट स्विंग, ठीक है। स्पेसिफिकली इन योर जीएस 1, 2, 3 पेपर में कुछ कुछ आंसर सोचना पड़ेगा बिफोर यू राइट। 30 सेकेंड्स या 1 मिनट आपको लेना पड़ सकता है आंसर। बट एथिक्स में क्या होता है ना, इतना लो एफर्ट वाला, ये लो हैंगिंग फ्रूट है दैट आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लोगे, इट बिकम्स वेरी रेडिली ऑटोमेटिक हो जाएगा आपके आंसर दिमाग में सेट, ठीक है। स्ट्रैटेजी फॉर केस स्टडीज क्या होना चाहिए, एंड थ्योरी क्वेश्चन इंक्लूडिंग क्वेश्चन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, यू हैव अराउंड 6 क्वेश्चन। अभी 6 क्वेश्चन है थ्योरी वाले और 6 क्वेश्चन केस स्टडी, ठीक है। 6 क्वेश्चन केस स्टडी कैरी अराउंड 120 मार्क्स एंड हर एक केस स्टडी को अराउंड 15 मिनट्स देना है। तो 15 6 90, अराउंड 90 मिनट्स देना है एंड 90 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। 1.5 घंटा आपको केस स्टडी पे देना है, ऑल्दो 110 मार्क्स का डिफरेंस दैट हार्डली मैटर्स, और अराउंड 10 मिनट्स पर क्वेश्चन देना है आपको थ्योरी वाले में। अब यहां 13 क्वेश्चंस हैं। ये जो 6 क्वेश्चन है ना, इसमें 2 पार्ट रहते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन 1A होगा, क्वेश्चन 1B होगा, क्वेश्चन 2A होगा, क्वेश्चन 2B होगा, और लास्ट रहेगा। इफ यू सी 2025 का पेपर, दे हैव सेट अ पेपर लाइक दिस ओनली, ठीक है। सो 130 मार्क्स एंड 13 क्वेश्चंस एंड 10 मिनट्स, सो अराउंड द सेम टाइम, ठीक है। आपको लग जाएगा 1 घंटा 30 मिनट लग जाएगा इसमें, ठीक है। सो इस तरीके से आप 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट कर पाओगे। सो ये स्ट्रेटेजी है। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैंने पहले भी आपको बोला है, स्टार्ट विद केस स्टडी। लॉट मेनी टॉपर्स हैव सीन दैट दे सेड दैट थ्योरी से पहले स्टार्ट करो, इक्वल वेटेज है। आई टोटली एग्री, वेटेज इज इक्वल, बट मेरा जो रैशनल है, विच आई ऑल्सो डिड इन माई मेन्स, राइटिंग केस स्टडीज फर्स्ट, बिकॉज ये आपका टाइम बहुत सेव करता है। आप पैनिक नहीं करते हो। केस स्टडी में बहुत निटिग्रिटी होती है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे एथिकल वैल्यूज होते हैं, कितना आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। सो वो एक एम्बिट होता है एंड 15 मिनट्स लास्ट में आप आंसर, लेट्स से क्रंच ऑफ टाइम हो गया, आपने कुछ केस स्टडी में ज्यादा टाइम ले लिया, कुछ आपको समझ में नहीं आया, कुछ आप इलेबोरेट करने लगे, ठीक है। सो अगर यहां 15 से 20 मिनट भी लग गया तो चल जाएगा। बट अगर ये 15 से 20 मिनट में लास्ट में आपको एक केस स्टडी लिखना हो ना, विच विल बी अ वेरी टफ टास्क, आप रश में लिखोगे एंड केस स्टडी जनरली फेचेस मोर मार्क्स। दैट इज व्हाट माय पर्सनल एक्सपीरियंस हैज बीन इन दिस एग्जामिनेशन। क्योंकि थ्योरी कितना भी अच्छा लिखोगे, आपको 4, 4.5, 5, 5.5 तो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। केस स्टडी इज अ गुड एरिया विच यू कैन डू। So this is a very important part. How do you prepare for your examination? ठीक है, I will repeat again. Number 1, thinkers, both Western and Indian thinkers, ethical terms, जो basically definitions हैं, वो आपको prepare करने। Examples चाहिए सिविल सर्वेंट के, पर्सनल एंड रियल लाइफ, माइथोलॉजी से कुछ आप पिच कर सकते हो तो अच्छी बात है। Ready-made intro and conclusion has to be there. So this is in brief about how do you prepare about the ethics syllabus and how do you go about writing an
आंसर इन योर एग्जामिनेशन, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी एंड व्हाट आर द थिंग्स नीड टू बी डन। ठीक है, चलो थियोरी तो देख लिया हमने, ठीक है, अब हम ये भी देख लिया हमने जो प्रिपेयर कैसे करें। नाउ लेट्स लुक इनटू एग्जांपल। इस केस स्टडी को पढ़ो, ट्राई टू अप्लाई इट, एंड इफ यू वांट यू कैन सेंड योर आंसर्स आल्सो टू अस। ठीक है, द केस स्टडी इज ड्रिवन बाय द चीफ मिनिस्टर्स डायरेक्टिव्स, अ स्टेट इज इनिशिएटेड एक्सटेंसिव एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन्स। अब देखो यहां पे मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए इसको हाईलाइट कर दिया, यूपीएससी में ऐसे हाईलाइटेड नहीं आएगा। ठीक है, इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर लाइक द क्वेश्चन पेपर जो एज अ काइंड ऑफ अटैचमेंट आपके आंसर्स के पीछे भी रहता है, तो आप अपने आंसर्स में ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, ड्रिवन बाय चीफ मिनिस्टर डायरेक्टिव, ठीक है, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट कर रहा है एक्सटेंसिव एंटी एनक्रोचमेंट कैंपेन्स टू रिक्लेम रेवेन्यू लैंड्स एंड फॉरेस्ट। चलो ठीक है, रेवेन्यू लैंड और फॉरेस्ट एरिया है, उसको आपको एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करना। द प्राइमरी गोल इज टू सिक्योर पब्लिक लैंड फॉर वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरमेंटल कंसर्न्स। ठीक है, एनक्रोचमेंट है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाह रही है एनक्रोचमेंट फॉरेस्ट एरिया में ना हो, सिंपल। While these legally sanctioned drives have successfully reclaimed thousands of hectares ये हम claim कर चुके हैं, they frequently encounter severe socio-political roadblocks. Now, what is this? Many targeted areas host marginalized communities. ठीक है, अब जहां भी marginalized communities हो, for example, your tribals, women, children, old age people, transgenders, these are marginalized communities. ठीक है, who have lived there for decades without formal land rights. अब एक ये लीगल इशू हो गया, उनके पास फॉर्मल लीगल राइट्स नहीं है। ठीक है, with no proper rehabilitation plan. Consequently, local politicians, very important, pressure groups, NGOs जो हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, रियल लाइफ सिनेरियो है, ठीक है, often heavily influence these vulnerable regions. You serve, now यहां पे देखो, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, you serve as an additional deputy commissioner. ठीक है, यहां पे आपको दिया हुआ है यू सर्व एज एन एडिशनल डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, अब यहां पे आपको एक सेंस ऑफ ऑथोरिटी दिया हुआ है, इन दिस पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी हाउ एंड वेयर डू यू टेक थिंग्स अवे। ठीक है, ये देखना है, इन वन ऑफ दिस हाईली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट यू हैव स्पेंट लास्ट ईयर ट्राइंग टू बैलेंस दीज इविक्शन मैंडेट्स विथ वेलफेयर मेजर्स। ठीक है, आपने वेलफेयर मेजर्स भी लिया, ये भी एक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, because when you tend to influence a person, when you tend to persuade a person, बहुत इंपॉर्टेंट है that person should respect you। ठीक है, और let's say trust you। जब तक वो पर्सन ट्रस्ट या आपके ऊपर फेथ नहीं दिखाता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परसुएड दैट पीपल, और ये परसुएशन का बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान में और लेट्स से पोलियो अभियान में पीपल यूज अमिताभ बच्चन बिकॉज सदी के महान नायक, पीपल काइंड ऑफ adore him and held him in very high esteem। ठीक है, इसलिए आपके जो भी पर्सनैलिटीज और लेट्स से अब तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, ठीक है, सो दे आर बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू परसुएड पीपल टू डू समथिंग। ठीक है, तो ये है। Recently, a major clearance drive was planned for 100 hectares of reserve forest to restore local ecology, reduce severe human conflicts। ठीक है, अब ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है हमारे देश में। ठीक है, तो वो भी एक हाईलाइट हो गया, एक ये भी एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो कोर्ट रिजेक्टेड। ठीक है, द हाई कोर्ट रिजेक्टेड अ स्टे ऑर्डर। अब हाई कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, रिक्वेस्टेड बाय लोकल्स एंड मैंडेटिंग दैट एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स हो गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो गया, ये सारी चीजें भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आफ्टर इशूइंग रिक्वायर्ड नोटिसेस, a comprehensive 2 to 3 day operation was launched due to the area's remote nature. You headed the task force, आप ही को दिया हुआ है, you are additional deputy collector and you are heading the task force of police, forest and municipal staff. Day 1 proceeded smoothly. ठीक है, ये भी एक कैविएट है, पहले दिन कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, without resistance. However, the situation rapidly deteriorated on the day 2. A large mob, ठीक है, a large agitated mob consisting mostly of women and children. अब अगेन यहाँ पे जो हमने marginalized communities के बारे में बात किया था, here it comes into the picture. Block the site using human chains and aggressive sloganeering. ठीक है, वो आंदोलन, हमारे यहाँ से जाओ, हम घुसने नहीं देंगे फॉरेस्ट में, ये हमारा घर है। ठीक है, kind of that way. To halt the demolitions, the protest quickly turned violent when stone pelting severely injured a municipal worker. अब आपका बंदा है, you have taken a person, municipal worker, and he has been injured in that drive। ठीक है, अब बहुत critical situation हो गया, volatile, a highly volatile crowd demanded an immediate end to the drive. The outnumbered police force, again a very very grim scenario, आप जितने लोग लेके गए हो वो force बहुत कम है as compared to the other people, fearing for their lives and a broader
violent escalation, your team members begged you to abort the mission as in leave the mission, just वापस चलो, ठीक है. To make the matters worse, local journalists arrived to cover. अब मीडिया आ गई है ना, सिविल सर्वेंट ऐसे भी मीडिया से डरते हैं, मीडिया से सभी डरता है, ठीक है. ऑल द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी एक्चुअली फियर मीडिया. तो लोकल जर्नलिस्ट अराइव टू कवर द एस्केलेटिंग क्लैश एंड यू वेयर अनेबल टू कॉन्टैक्ट योर सुपीरियर. आप डीसी को कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाए. दिस इज ऑल्सो अ सिनेरियो. अब इस पोजीशन पे सिर्फ आप अकेले हो एंड यू आर विथ योर मेन, ठीक है. एंड हाउ डू यू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन? फॉर गाइडेंस, यू आर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट योर सीनियर फॉर गाइडेंस ड्यू टू कंप्लीट लैक ऑफ मोबाइल नेटवर्क. लो, एक और ग्रिम सिनेरियो दे दिया. सो इस केस स्टडी को बहुत इमोशनली हैंडल करना. आप इमेजिन करो, जस्ट क्लोज योर आईज एंड कंसीडर यू आर इन दिस सिनेरियो. आप क्या कॉल लोगे, ठीक है? व्हाट इज अ रैशनल पर्सन थिंकिंग एंड व्हाट इज अ रैशनल पर्सन विल डू, ठीक है? कोई भी सिविल सर्वेंट है, हम सारे बात करते हैं लाइक आईएएस हैज इनॉर्मस पावर, यू नो, डीसी इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स. बट इस सिनेरियो में लेट्स से एडिशनली सही, बट एडिशनल डिप्टी कलेक्टर और कमिश्नर क्या कॉल लेगा यहाँ पे, ठीक है? फॉर गाइडेंस ड्यू टू कंप्लीट लैक ऑफ मोबाइल नेटवर्क, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, पुअर वेदर, यू आर नाउ कॉट इन अ क्रिटिकल डिलेमा बिकॉज नंबर ऑफ सिनेरियो. आपका एक बंदा हर्ट हो गया है, आप अपने सीनियर को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और आपके सीएम ने भी आपको डायरेक्ट किया है दैट यू हैव टू टेक दिस थिंग्स. नाउ ये सिर्फ क्वेश्चन का पार्ट है, एवरीथिंग इज अ क्वेश्चन, ठीक है? देखो 15 मिनट आपको केस स्टडी में देना है. इस केस स्टडी को आपको पढ़ने में ही 10-15 मिनट लग जाएगा जो पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है? टू मेक आउट ऑफ अ सेंस. नाउ इन 15 मिनट्स यू हैव टू रीड अ क्वेश्चन, you have to read a case study, read the question and interpret how do you go about writing. So the paper is easy but only if you practice well, ठीक है? सिर्फ पेपर इजी है, एथिक्स में आ जाता है मार्क्स, उससे नहीं आएगा. you have to practice also well, ठीक है? प्रैक्टिस कैसे करोगे? PYQs करोगे, आप अपने मॉक टेस्ट को करोगे. So these are the certain things that you need to do. See, very first question is analyze the possible course of action. course of action पूछ रहा है आपसे, available to you and to manage this immediate crisis. सबसे पहला क्वेश्चन है analyze the course of action, ठीक है? दूसरा, identify the most suitable course of action. सबसे, आपके course of action 3 या 4 हो सकते हैं, बट उसमें से सबसे suitable कौन सा course of action है, ठीक है? From your evaluation and justify your choice. अपने choice को justify भी करो, ठीक है? ये आपने कोर्स क्यों लिया, ठीक है? That is a justification. एक तो आपने कोर्स ऑफ एक्शन लिया, ठीक है, उसको आपने फिर एनालाइज भी किया. एनालाइज मतलब मेरिट और डिमेरिट. जब से आप एनालाइज पूछ ले, इवैल्यूएट पूछ ले, तो जो भी आपने कॉल लिया उसका मेरिट और डिमेरिट आपको बताना होगा, ठीक है? थर्ड इज हाईलाइट द कोर एथिकल डिलेमास यू आर कन्फ्रंटिंग. अब यहां पे कितना क्रिटिकल केस स्टडी है, इसके कुछ एथिकल डिलेमास भी होंगे. एंड डिस्कस द एथिकल ट्रेट्स अ सिविल सर्वेंट नीड्स टू इफेक्टिवली हैंडल सच वोलेटाइल सिचुएशंस, ठीक है? अब ये सिनेरियो के लिए अगर आप एक सिविल सर्वेंट हो, व्हाट आर द वेरियस एथिकल नॉर्म्स और एथिकल रूल्स दैट यू हैव, यू नीड टू फॉलो दैट, ठीक है? सो ओवरऑल आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट द क्वेश्चन. सो लेट्स लुक इनटू द आंसर नाउ, ठीक है? सबसे पहले जब भी आपको कोई केस स्टडी मिले, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू इंट्रोड्यूस दैट केस स्टडी, ठीक है? अब इंट्रोडक्शन बहुत तरीके से हो सकता है. मेरा होता है बहुत प्रिसाइज और डायरेक्ट. अगर आप केस स्टडी को इंट्रोड्यूस करते हो तो बहुत सही रहता है आपके लिए. फॉर एग्जांपल, इन दिस केस द एवर मेंशन्ड केस स्टडी रिफ्लेक्ट्स द एथिकल डिलेमा, ठीक है, फेस्ड बाय अ सिविल सर्वेंट इन अ डे टू डे फंक्शनिंग. अब यहां डे टू डे फंक्शनिंग देके आपने ये लिख दिया, भाई ये तो नॉर्मल है. अगर आप एक सिविल सर्वेंट हो तो ये सिनेरियो आपके पास कभी भी आ सकता है, ठीक है? एंड दैट टू गिवन अ सिनेरियो इन अ कंट्री लाइक इंडिया एंड टुडे कभी भी वायलेंस हो रहा है, कभी भी मॉब, कुछ भी चीजें चल रही होती है वायर, तो आपको ये शो करना है, ये मैच्योरिटी आपके अंदर शो करनी है. दिस इज अ डे टू डे अफेयर, ठीक है? तो एग्जामिनर को लगेगा यार इतनी क्रिटिकल केस स्टडी हमने पूछी है और ये बोल रहा बहुत ओके है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई अप्रिशिएट, दिस इज एन इशू एंड वी नीड टू रिजॉल्व इट. ये पहले लाइन में आपका शो कर रहा है, ठीक है? इट हाईलाइट्स द क्लासिकल एथिकल कॉन्फ्लिक्ट. अब यहां पे आप रेज भी कर रहे हो इशू, क्या क्या इशूज है, ठीक है? क्लासिकल एथिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड लीगल ड्यूटी ऑन वन हैंड एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स एंड सोशियो इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी ऑन द अदर, ठीक है? तो 3-4 चीज जो मेजर है इसके स्टडी में, ठीक है, आपने वो सारे हाईलाइट कर दिए. क्या क्या है फिर से देखते हैं. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, लीगल ड्यूटी. लीगल ड्यूटी किस लिए है? बिकॉज हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ठीक है? यू हैव योर सीएम डायरेक्टिव बिकॉज पॉलिटिकल हेड इज द रियल हेड, आप अगर सिविल सर्वेंट हो, ऑन वन हैंड. एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, क्योंकि यहां पे मार्जिनलाइज सेक्शंस, चिल्ड्रन, वुमेन आर इन्वॉल्व, ठीक है? एंड socio-economic vulnerability. अब वो like these people are staying in a forest area, तो obviously socio-economic
कंडीशंस उनकी इतनी अच्छी नहीं है, दे आर वल्नरेबल फॉर दैट पार्ट। सो पहला आप हेडिंग दे दोगे, सी यहां मैंने हाईलाइट नहीं किया था, दिस इज हाउ यू कैन हाईलाइट योर आंसर। और ये इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है, ये आपके सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन आंसर में नहीं लिखना है। आंसर का भी कॉलम आपका बना रहेगा, जब आप A4 शीट वो देखोगे ना, तो ये भी आपको लिखना नहीं है, डायरेक्टली आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, और पॉइंट यहां पे मत लिखना, इंट्रोडक्शन को पैरा फॉर्म में लिखना पहले, ठीक है। फर्स्ट हैज टू बी इन पैराग्राफ, ये मैं पहले यहां लिख देता हूं, बाद में कोई बोलेगा सर आपने बोला था जो पॉइंट फॉर्म में इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन हैज टू बी इन पैरा फॉर्म, ठीक है, जो भी इंट्रोडक्शन आप लिखोगे वो पैराग्राफ फॉर्म में होगा। हाँ, बॉडी में आप अपने पॉइंट्स को ऐसे रेफर कर सकते हो। आई होप यू गॉट एन आइडिया, ठीक है। सो पहला पार्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, अब यहां पे COA लिख दिया, ऑल्दो आई डू नॉट प्रेफर कोर्स ऑफ एक्शन भी लिख सकते हो, बट अगर टाइम कम है तो COA एक बार लिख के आप काम चला सकते हो। यहां पे COA, यूज ऑफ पुलिस फोर्स टू डिस्पर्स द मॉब एंड कंटिन्यू द डेमोलिशन, ठीक है। अब ये डायरेक्ट है, आप पुलिस फोर्स लेके गए हो, आपने बोला नहीं भैया मैं तो वापस नहीं जाने वाला हूं, मेरे को सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर है दैट आई हैव टू डू दिस थिंग। सो इसका मेरिट क्या है? It upholds the high court mandate and the state directives, ठीक है, जो भी स्टेट का डायरेक्टिव है, फॉर एग्जांपल द डायरेक्टिव ऑफ द CM, you are being just continuing that and you are just following that. डिमेरिट क्या है? इंक्रीज इन एजिटेशन, आपने फोर्स यूज कर लिया, आपका एक बंदा ऑलरेडी हर्ट है, इंजर्ड है, आपने फोर्स यूज कर दिया तो दे माइट रिटेलिएट, ठीक है। तो इंक्रीज इन एजिटेशन, लॉस ऑफ लाइफ कैन ऑल्सो हैपन, क्लैश हो जाएगा, वंस देयर इज अ क्लैश देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ ऑल्सो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, सेफ्टी ऑफ द स्टाफ along with women and children are also impacted, ठीक है। सो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है यूज ऑफ पुलिस फोर्स टू डिस्पर्स द मॉब एंड कंटिन्यू द डेमोलिशन और एनक्रोचमेंट। कोर्स ऑफ एक्शन 2, अबॉर्ट द मिशन, जो आपकी टीम भी बोल रही है भैया चलो यहां से, यहां तो बच नहीं पाएंगे, ठीक है, अबॉर्ट द मिशन कंप्लीटली एंड रिट्रीट, वापस चलो। इसका मेरिट क्या है? सबकी सेफ्टी इंश्योर कर लोगे आप, ठीक है, जो आपके इंजर्ड वर्कर हैं उनको इमीडिएट रिलीफ और मेडिकल अटेंशन आप दे पाओगे। सो दीज आर सर्टेन मेरिट्स। डीमेरिट क्या है? आप ड्यूटी से भाग रहे हो, ठीक है, आपको भेजा गया था इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, प्रोटेस्ट तो कहीं भी चलेगा बिकॉज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपने ड्यूटी से भाग रहे हो। लीव्स द इकोलॉजिकल इशू, ह्यूमन एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट है, इंसान तो इंसान, आप जानवर की भी परवाह नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट शोज, आप लीव्स द इकोलॉजिकल इशू, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी आप अनरिजॉल्व कर रहे हो। सो दिस इज ऑल्सो अ कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये दोनों कोर्स ऑफ एक्शन इज अ वेरी एक्सट्रीम, एक में आप पूरा ही भाग रहे हो, एक में आप पूरा ही करेजियस होके लाइक भाई मैं हटा के रहूंगा, ठीक है। सो दीज आर टू एक्सट्रीम। जब भी ऐसा एक्सट्रीम सिनेरियो है, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ मध्यम मार्ग गिवन बाय बुद्धा, ठीक है, द मिडिल पाथ, द गोल्डन मीन, ठीक है, जिसको एरिस्टोटल कहते हैं। सो यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ गोल्डन मीन, दैट इज कोर्स ऑफ एक्शन 3rd, टैक्टिकल हॉल्ट। व्हाई इट्स कॉल्ड टैक्टिकल हॉल्ट? आप समझ के कर रहे हो भैया, अभी कुछ किया तो 19-20 हो जाएगा, और लंबा मीडिया भी है साथ में, पॉलिटिशियंस भी है साथ में, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, वुमेन भी इन्वॉल्व है। दिस इज नॉट द टाइप ऑफ थिंग दैट यू शुड बी डूइंग। आई नो अ वेरी फेमस ब्यूरो लाइक एडमिनिस्ट्रेटर था, लाइक ही वाज इन पोस्टेड इन हरियाणा, और जब ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, लाठी चार्ज का दे दिया था, लाइक लाठी चार्ज कर दो, तो काफी लोग हर्ट हो गए, एंड ही एक्चुअली वाज सीन इन द मीडिया सेइंग दैट आप लाठी चार्ज करो, मैं आपके साथ हूं। दिस इज नॉट व्हाट यू शुड डू। एडमिनिस्ट्रेटर, अ ब्यूरोक्रेट इज फॉर द पीपल, ठीक है। आपको पब्लिक सर्विस क्यों बोलते हैं? बिकॉज यू हैव टू सर्व द पीपल, और इस तरीका से काम नहीं होता, दे आर योर ओन सिटीजन्स, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू टेक अ वेरी कैलकुलेटेड कॉल। आप समझदार हो, आपको सारी रूल्स रेगुलेशंस पता है, आप कोई भी एक्शन कर रहे हो उसके पीछे कुछ रैशनल होगा, ठीक है, कुछ डिस्क्रिशन भी है आपका, ठीक है। टैक्टिकल हॉल्ट, डिफेंसिव कंटेनमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द मेडिकल एड, ठीक है। तो ये आपको लेना है कॉल। इसका मेरिट क्या है? सबसे पहला, पॉजिंग ऑफ द डेमोलिशन इमीडिएटली, कूल्स टेम्पर। आपने बोला चलो ठीक है भैया डेमोलिशन नहीं कर रहे हैं, सब रुक जाओ, तो एक बार में किसी की कोई जान मान को हानि नहीं हो रही है, ठीक है। तो फॉर्मिंग अ डिफेंसिव पुलिस पेरीमीटर, आपने अपने जो लोग हैं उनको आपने एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। ऑब्वियसली पुलिस फोर्स है तो पीपल को भी एक होता है दैट इंडिया, आज भी लोग पुलिस का एक थोड़ा सा फियर है, एक जनरल साइकी, एक लोगों को देखोगे तो दे काइंड ऑफ चल ठीक है यार पुलिस के अगेंस्ट कुछ नहीं करते हैं, तो दे हैव दैट साइकी इन दैट। तो एक अपना एक बैरियर बनाओ, protects the task force without launching offensive attack. It allows time to treat the injured worker, brief the media objectively and dispatch a runner. Runner कौन भी? कोई भी एक बंदा आपके टीम का हो, एक टीम की छोटी टुकड़ी आपने भेज दिया to make sure that you contact your head, your senior, your DC. आप ADC हो, आप DC को contact करोगे, ठीक है, in order to करना क्या है सर, अब बताओ आगे, यहाँ पे तो लोग छोड़ने को तैयार नहीं है, ठीक है, ये काइंड ऑफ सिनेरियो है। डीमेरिट, वेरी लिमिटेड,
पॉसिबल रेपरकेशंस, अब डीमेरिट इसमें वेरी लिमिटेड। आप ये इंश्योर कर सकते हो जब भी आप अपना, ये आपका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, आपको पता है ये आपका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, तो यहां पे आप लिख सकते हो द डीमेरिट इज वेरी लिमिटेड, पॉसिबल रेपरकेशंस फ्रॉम हाई कोर्ट एंड सीनियर्स, बट ग्राउंड रियलिटी जस्टिफाइड द कॉल टेकन। जो भी आपने कॉल लिया है ग्राउंड रियलिटी में वो सही है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर विच इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। अब बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, देखो पार्ट बी, मोस्ट सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन इज कोर्स ऑफ एक्शन थर्ड। ये क्या करता है, हॉल डेमोलिशन करेगा, फॉर्म अ डिफेंसिव पैरामीटर, ठीक है, आपने सेफ्टी प्रोवाइड कर दिया, डेमोलिशन रुक गए तो इन अ वे कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स नहीं होगा, ठीक है। प्रायोरिटाइज मेडिकल एड, जो भी आपका बंदा हर्ट था उसको आप मेडिकल रिलीफ दे पाओगे, सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिस्पैच अ मैसेंजर सो दैट ही कैन कंटैक्ट द डीसी, ठीक है। इंगेज द क्राउड, मीडिया एंड लोकल लीडर्स, लोकल लीडर्स को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दीज आर द लोकल लीडर्स जो एक मॉब और एक ग्रुप ऑफ पीपल को गाइड कर रही है। तो अगर आपने लीडर्स को गाइड कर लिया तो मॉब भी गाइड हो जाएगा, क्योंकि मॉब का तो कोई फेस नहीं है। हाउ डू यू टॉक टू अ मॉब? A mob is guided by a leader. The moment you persuade a leader, the moment you have some influence on the leader, the mob is also controlled. ठीक है? So that's a very very important point here. Resume only when upon reinforcement and discussion with the senior. जो भी आपके सीनियर है उनसे आप बात करके और accordingly आपके पास जब reinforcement increase हो जाए, क्योंकि अभी आपका केस स्टडी में एक ये भी सिनेरियो था that the number of people that you have is very less. ठीक है? So that is another point. अब जस्टिफिकेशन क्वेश्चन में पूछा हुआ था, दिस अप्रोच एम्बॉडीज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये लिख सकते हो, बहुत टेक्निकल जार्गन नहीं है, कई बार लोग बोलते हैं सर टेक्निकल, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं लिखना होता है जीएस में, बट थोड़ा बहुत टर्म्स आप ड्रॉप कर सकते हो। इमैनुअल कांट का नाम ड्रॉप कर दिया, जेरेमी बेंथम कर दिया, एरिस्टोटल कर दिया, सोक्रेटिस, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। ये आपकी भी थोड़ी पर्सनैलिटी को शो करता है, तो थोड़ा बहुत एक आधा जार्गन आप ड्रॉप कर सकते हो, दैट्स परफेक्टली फाइन। बहुत हेवी जार्गन्स ऑप्शनल के नहीं डिस्कस ड्रॉप करने होते इन योर एथिक्स एंड ऐसे, बट थोड़ा बहुत यहाँ ड्रॉप कर सकते हो, दैट्स परफेक्टली फाइन। It prevents potential bloodbath, protects the injured subordinate, ठीक है, manages the media narrative transparently and treats the situation as a temporary tactical pause, ठीक है, temporary tactical pause है ये नहीं है जो हम encroachment नहीं कर रहे हैं, but हम रुक गए हैं in order to assess the situation and take a call accordingly. That is the main mandate over here, ठीक है, rather than an administrative surrender. Simply put, ensures maximum benefit to maximum people. ब्रैकेट में यूटिलिटेरियनिज्म लिख सकते हो, ठीक है, दैट इज द प्रिंसिपल। ये आपकी मैच्योरिटी शो कर रही है, दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर मैच्योरिटी, दैट आप एक बहुत मैच्योर सिविल सर्वेंट हो और आप एक बहुत रैशनल कॉल ले रहे हो, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज शोइंग। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर इज योर कोर एथिकल डिलेमास। अब आपने केस स्टडी तो देख लिया, अब उसमें कोर एथिकल डिलेमास कौन कौन से हैं? सी कोर एथिकल डिलेमास कन्फ्रंटिंग द सिनेरियो। सबसे पहला, लीगल ड्यूटी वर्सेस ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन। आपकी लीगल ड्यूटी है, आपको हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, आपको अपने सीनियर ने ऑर्डर दिया हुआ है, आपको सीएम ने ऑर्डर दिया है दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फॉलो योर लीगल ड्यूटी। दूसरा क्या है? ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन। आप वहां पे वुमेन है, वहां पे चिल्ड्रन है, सो अब वहां पे ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन भी आपके पास होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट लाइक भाई मैं तो कुछ भी कर सकता हूं तो मैं ये कर ही दूंगा, ठीक है, वो चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेफ्टी ऑफ सबऑर्डिनेट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। अब आपके सबऑर्डिनेट हर्ट है, ठीक है, दे आर फियरफुल, सो एज अ लीडर यू शुड गिव देम फेथ एंड ट्रस्ट। आप डरो मत, यू आर इन अ पोजिशन ऑफ ऑथोरिटी ना, तो आपको उनको कॉन्फिडेंस देना है दैट आप कोई डरो मत, आई एम देयर विथ यू, आई एम देयर फॉर यू। तो हम इंश्योर करेंगे सेफ्टी रहे, ठीक है, वो भी डर रहे काम करने में। Ends and means. The end is to restore local ecology and preventing human-wildlife conflict in ethical and legally sound. However, it means that currently available require deploying state force against the mob utilizing, women and children are there as a shield use कर रहे हैं, तो वो भी हमें नहीं करना है, ठीक है। Environmental ethics and anthropocentrism. अब anthropocentrism क्या हो गया? Man is the center of everything. यार इस man का welfare सबसे बड़ी चीज होती है। Human should be protected. Human should be make sure that they are there. अब environmental ethics क्या हो गया? वहाँ पे आपका फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है, तो इस तरीके से कुछ ethical dilemmas है। और एक और ethical dilemma आप खुद कॉल लोगे या आप सीनियर का एडवाइस लोगे, ठीक है। तो these are all, you can add more points in this, but I think given the 250 words का weight, word limit को आप इंश्योर करते हुए ये कर सकते हो। So this is all about part C. Let's look into the last part. The last part of the question is your essential traits of a civil servant. अब essential traits of a civil servant क्या है? This is part D. There are 4 parts, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को जो पहली बार करेगा
वो इतना एनालाइज नहीं कर पाएगा, वो इतना इफेक्टिवली लिख नहीं पाएगा। बट आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा गेम यही है दैट यू स्टार्ट फ्रॉम अ हॉरिबल आंसर एंड देन यू गेट टू अ बेटर आंसर। द फर्स्ट आंसर ऑफ एनीबॉडी हु इज राइटिंग दिस आंसर इन एथिक्स विल बी अ हॉरिबल आंसर। आप एक्सपर्ट तो नहीं हो, आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन कहीं किया होगा, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, यू डू नॉट नो हाउ टू राइट केस स्टडी। द मोमेंट यू नो विद सम प्रैक्टिस यू कैन इंप्रूव, एंड दिस इज अ सब्जेक्ट जो मैंने इनिशियली भी बोला, लेस एफर्ट मैक्सिमम रिवॉर्ड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। सो एसेंशियल ट्रेट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनल इंटेलिजेंस, EI एंड EQ। EI इज इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ इज इमोशनल क्वोशेंट। ठीक है, एक ही चीज है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। कंपोजर, ये ग्रिम सिनेरियो है। यहां अगर आपने इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं यूज किया, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस इज अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस, इमोशंस ऑफ अदर्स एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर द लार्जर गुड। ठीक है, सो दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। फॉर्टिट्यूड एंड करेज, बिना करेज के तो इस सिचुएशन में आप, है ना, मतलब वो कहते हैं ना, एक मीम चलता है ना, हिला डाला ना, वैसा हो जाएगा सिनेरियो। ठीक है, सो यू नीड फॉर्टिट्यूड एंड करेज। तो बिना करेज के यू कैनॉट टेक, अ सिविल सर्वेंट कैनॉट ऑपरेट विदाउट करेज, राइट? सो दैट इज अ हॉलमार्क। एम्पैथी एंड कंपैशन, ऑब्वियसली वुमेन आर इन्वॉल्व, चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व, आपके अपने लोग भी हर्ट हैं। ठीक है, सो इन दैट सिनेरियो यू नीड टू हैव कंपैशन एंड एम्पैथी। ऑब्जेक्टिविटी एंड इंपार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब प्रिसाइजली जो फैक्ट्स आपके पास है उसके बेसिस पे आपने कॉल लिया है। इंपार्शियलिटी, किसी भी पक्ष का आपने जो एक कॉल लिया है, आप बिल्कुल इंपार्शियल तरीके से ले रहे हो, आप किसी को फेवर नहीं कर रहे हो। ठीक है, दिस इज द मीनिंग। लीडरशिप स्किल्स, ठीक है, अब देखो इसमें कोई लोग बोल सकते हैं लीडरशिप स्किल्स ऊपर लिख सकते हो, सर्टेनली लिख सकते हो, देयर इज नो हार्म। ठीक है, यहां भी लिख दोगे तो टॉप 4-5 मेजर पॉइंट्स है एंड ऑल द 5 पॉइंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट मेक श्योर करना जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, मेरे लिए इमोशनल इंटेलिजेंस नंबर 1 है। इन ऑर्डर टू एसेस अ सिचुएशन, टेक अ स्टेप बैक, अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई हैव पुट। सेकंड में भी दे सकते हो, थर्ड में भी। सो दीज आर द top 4-5 essential traits of a civil servant. Now let's look into the conclusion. Please conclude. बिना conclusion के ये case study complete नहीं होगा. So conclude कैसे कर सकते हैं? Public administration often requires navigating the gray space. What is the gray space? Gray space ये हो गया, ये कहता है law, ये आपका है discretion. This is the gray space. ये आपको करना है, ये आप कर सकते हो, तो ये gray space हो गया. Nothing is white and black. It's all in the shades of gray, जैसे हम कहते हैं। ठीक है, so gray space are between strict legal mandates and human vulnerability. In this scenario, immediate goal is to save lives and restore order. Law and order is a hallmark जो सिविल सर्वेंट को करना है। ठीक है, so यहाँ पे order maintain करना without permanently compromising the state's authority. Ultimately, while eviction drives are sometimes legally and ecologically necessary, long-term administrative success, and why do you need long-term administrative success? In order to win public trust. The main important thing is public trust. This is the cornerstone of, the whole governance relies on proactive, compassionate, rehabilitative process, and marginalized are not enforced in a violent standoff with the state. So ultimately आपको एक बहुत futuristic, बहुत एक comprehensive conclusion देना है. So this is all about how do you go about writing a case study. I hope this was helpful. We will again come with a new theory questions also. Theory questions को कैसे आप डील करते हो, कोर्ट्स वाले क्वेश्चन को कैसे डील करते हो in the subsequent lectures. एंड इफ यू नीड दिस आई कैन हेल्प यू आउट. आप हमारे टेलीग्राम पेज पे जाओगे, आपको ये पीपीटी मिल जाएगा. सो प्लीज डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट. एनीथिंग दैट यू हैव, प्लीज लेट अस नो. थैंक यू.